बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, पर मन होता है कभी कभी कि ठाकुर जी अगर पुनः जन्म भी हो तो श्री उद्धव जी महाराज ने भी मानव शरीर नहीं मांगा। बोले अगर दोबारा आपको भेजना भी हो संसार में तो आप वृंदावन में भेज देना। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता, यदि मेरा पुनः जन्म होना हो आप कृपा करके मुझे पुनः भेजिएगा, लेकिन इस वृंदावन के एक छोटे से पौधे के रूप में बना के भेजिएगा, वृक्ष के रूप में बना के भेजिएगा, ताकि इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं उसी में ही आनंदित रहूं। क्योंकि वृक्षों के पीछे कोई नहीं पड़ता, वृक्षों से कोई विद्रोह नहीं करता, वृक्षों के कोई दुश्मन नहीं होते। वो एक जगह स्थिर रह करके भगवत भजन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, धूप ताप बारिश सब सहते हैं। लेकिन फिर भी कलिकाल में मानव बहुत खतरनाक होता चला जाएगा, प्रत्येक दिन और ज्यादा संकीर्ण विचारों का होता जा रहा है। इसलिए कई बार मानव बनना भी बड़ा दुखदायी लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ क्या है इस पूरे संसार में, सबसे ज्यादा दुर्लभ सबसे ज्यादा कठिन क्या है? मानव शरीर प्राप्त करना। बहुत आसानी से हमको लग रहा है कि मिल गया, नहीं, बहुत मुश्किल है। कितनी प्रार्थनाएं ठाकुर जी से करनी पड़ती हैं, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, कभी ब्रह्मा जी से, कभी ठाकुर जी से, हर मृत्यु के बाद प्रार्थना यमराज जी से, एक बार मानव तो बनाइए मुझे, नहीं बनाते। कितने लाख वर्षों से हम आप सब भागते हुए आ रहे हैं, और तब जाकर के हरि कृपा होती है तो मानव देह प्राप्त होता है। और जैसे ही मानव देह प्राप्त होता है, ठाकुर जी कहते हैं कितनी दुर्गमता से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमको सुलभ हो गया है मानव देह, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मानव देह से अपना उद्धार नहीं किया तो मानव देह प्राप्त करके भी आपने अनहित ही किया अपना। तो वो कैसे होगा? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव देह मिल जाने के बाद में एक सद्मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव आपके जीवन में आने चाहिए, एक सदगुरु आपके जीवन में आने चाहिए, एक आचार्य आपके जीवन में आने चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं तो देख ही नहीं सकता था, मैं तो निहार ही नहीं सकता, लेकिन आज जिस लीला का अनुभव मुझे हो जाता है, जैसी जैसी भावनाओं का अनुभव मुझे हो जाता है, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन्होंने कृपा करके ऐसी दृष्टि प्रदान की कि उस दृष्टि से मुझे सब दिखने लगा है। तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ मानव देह, लेकिन अगर उस मानव देह को सदगुरु प्राप्त नहीं हुए तो वो मानव देह प्राप्त करके भी आपने उसका कोई साफल्य नहीं किया, तो एक सदगुरु मिले। नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। मैं फिर अनुकूलताएं प्रकट कर देता हूं। जैसे मानव देह मिल गया, गुरु मिल गए, अब अनुकूलता क्या है? वृंदावन जाने का मन है, पत्नी जाने नहीं देती, बच्चे नहीं जाने दे रहे, पति नहीं जाने दे रहे, माता पिता नहीं जाने दे रहे, या सब राजी भी हैं तो साधन नहीं बन पा रहा, फ्लाइट की टिकट नहीं हो रही, ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो रही, गाड़ी नहीं हो रही, या फिर वृंदावन में जगह ही नहीं है, इतना सब ओवरलोडेड हो गया है, पहुंच के भी कोई फायदा नहीं।
मतलब आपकी योजनाएं तो बन रही हैं पर वो योजना सफल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे मानव देह तो मिल गया, गुरु तो मिल गए, पर मैं अनुकूलताएं प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन सदगुरु मिल गए, मानव देह मिल गया, उसके बाद अनुकूलताएं, ठाकुर जी की सेवा भी बन जाती है, ठाकुर जी का नाम भी हो जाता है, धाम निवास भी हो जाता है, कथा श्रवण भी हो जाती है। और एक और बात, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम का एक भाव और है कि मानव देह तो मिला, गुरु तो मिले, गुरु आज्ञा सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। तो इसमें भी यह मानना चाहिए कि ठाकुर जी अनुकूलता प्रकट कर नहीं रहे। गुरु की आज्ञा पर भी निस्संदेह विचार करके उसका पालन करना, यह भी भगवत अनुकूलता से ही होता है। हम दीक्षा नहीं देते थे पहले। गत वर्ष इतने सारे बालक और कुछ गुरुदेव भगवान की आज्ञा 2, हमने कहा पिताजी हम शिक्षा ही दे दें, यही बहुत है। नहीं देनी तो पड़ेगी। दीक्षा देने के बाद थोड़ा सामिप्य हुआ ना, पास में बैठ करके, पास में विराज करके जब वार्ता हुई तो बहुत बच्चों की बहुत बातें पता चली। हमारे सामने बहुत दीन बने रहते हैं पर पीछे बहुत उपद्रवी। तो फिर मन में आता है कि भाई जैसे हो ये पूतना क्यों बन जाते हो, बार बार रूप क्यों बदल लेते हो? एक बालक आया, दीक्षा ली, पंच संस्कार जैसे पूर्ण हुए तुरंत बोला महाराज जी हो गई दीक्षा। मैंने कहा अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। मैंने कहा इसलिए आए थे तुम? वो बहुत विचित्रता है। ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद केवल शिक्षा ही चलेगी, दीक्षा नहीं चलेगी। ये तो गुरुदेव की आज्ञा हुई इसलिए कुछ दिन के लिए है, नहीं तो वो भी मैं बहुत कम, कभी कभी। लेकिन याद रखिए गुरु जीवन में आए हैं तो कम से कम उनकी वाणी का पालन किया करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु की आज्ञा यदि आप नहीं मानते, उनके वचनों का पालन नहीं, और आज्ञा मैं कोई रोक करके तो नहीं कहूंगा कि ऐसा मत किया करो, ये किया करो, या यहां मत जाओ, वो नहीं। हमारी आज्ञा तो केवल कथा में ही होती है। जो भी भगवत वाणी के माध्यम से कहते हैं वही आज्ञा है, उसका पालन करो। वही है मयानुकूलेन। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं और वह व्यक्ति फिर मेरी प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। लेकिन अंतिम बात क्या कहते हैं? मानव देह मिला, गुरु रूपी केवट मिले, और मैंने अनुकूल हवा बनकर के उसकी नौका को पार लगाने की बहुत, ये तीनों क्रम हो गए। उसके बाद भी यदि वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज इसकी व्याख्या में कहते हैं ये उस व्यक्ति की आत्महत्या है कि मानव देह मिला, गुरु मिले, अनुकूलताएं मिली, कथा मिली, धाम मिला, नाम मिला, तिलक मिला, स्वरूप मिला, कंठी मिली, सब कुछ प्राप्त हुआ। यमुना जी मिली, गंगा जी मिली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, और इन सब के बीच में भगवत वार्ता, सत्संग, सब कुछ मिला। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ये अपने शरीर में घोट करके उसने अपनी आत्मा का वध कर दिया कि वो ठाकुर जी को नहीं मिल पाया। यही आत्महत्या है, और सब आत्महत्याएं नहीं हैं। यही आत्महत्या है कि इस आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाए, इसका हम उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए रोज चिंतन किया कीजिए। रास है कि आप पहुंच नहीं पा रहे, आप उपस्थित नहीं हो पा रहे, आप उनके समीप नहीं जा पा रहे, लेकिन ठाकुर जी अपनी कृपामयी दृष्टि से कोई ना कोई भाव आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सूक्ष्म रास है। लेकिन महारास क्या है कि आप बैठे हैं और अचानक किसी दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आपके सन्मुख ही आ गए, ये महारास है। ठाकुर जी आ जाए तो वही रास का प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात युगल गीत सुनाया गया।
वाम बाहु कृत वाम कपोलो। भगवान अपने बाम बाहु की ओर अपने बाम मुख को छुपाते हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम, कोमलांगीभिनाश्रित मार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। कितना सुंदर है। बाम बाहु यानी कि ये, बाम कपोलो यानी कि ये, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणुम, ये स्वरूप है ठाकुर जी का। कोमलांग विराष्ट्रित मार्गम, गोप्य ईरयति, ईरयति मतलब देख रही हैं, यत्र मुकुंद, ठाकुर जी ऐसे वेणु बजा रहे हैं, इतने डूब गए हैं। अब फिर से वेणु गीत ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उस झांकी का दर्शन करके गोपियां अति आनंदित हो जाती हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। भगवान के उस भाव का दर्शन करके, उस झांकी का दर्शन करके अपने चित्त में उस भाव को बैठा लेते हैं। इस प्रकार पूरा युगल गीत सुनाया गया। युगल गीत इसलिए कहा गया, यहां पर दो दो श्लोक युगल भाव से चलते हैं। एक श्लोक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है। इस प्रकार इस पर भी आज तक कभी बृहद व्याख्या एक बार की है। कोरोना काल में सप्त गीतों पर कथा की थी, एक बार मैं कर चुका हूं इस पर भी, पर इस पर भी विस्तार से कथा अभी बहुत समय से नहीं कही है। पहले वेणु गीत कहेंगे, फिर युगल गीत कहेंगे। आगे भगवान के द्वारा कंस वध का पूरा प्रसंग सुनाया गया। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम धनुर्यज्ञ करो, और उस धनुर्यज्ञ में श्री कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो। किस भाव से आमंत्रित करो? पुरस्कृत करने के भाव से आमंत्रित करो। मेले में घूमने के लिए आएंगे, तभी अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के उनको मरवा देना। कंस ने नारद जी महाराज की इस बात को माना और श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा है। अक्रूर जी महाराज से कहा जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे थे। यहां पर एक अक्रूर घाट है, वहीं से श्री अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे तो ठाकुर जी निकले ही हैं। अक्रूर जी के मन में स्वयं ये भावना प्रकट हो रही है कि मेरा नाम अक्रूर क्यों रखा है, मैं तो महाक्रूर हूं। क्यों? इन ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर करने के लिए आया हूं। अक्रूर जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही देखा कि वृंदावन की रज में खूब सारी गायों के खुर के चिन्ह बने हैं और उन गायों के खुर चिन्ह के मध्य में ठाकुर जी के मधुर चरणों के चिन्ह भी आच्छादित हैं। आहा, अक्रूर जी महाराज बैठ गए, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने लगे। अच्छा, एक सुंदर भाव बताएं। ठाकुर जी जब गौचारण करते हैं तो एक तरफ सारे गैया चलती हैं, दूसरी तरफ सारे ग्वाला चलते हैं, बीच में अकेले श्याम सुंदर चलते हैं। ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, अरे दूर दूर काय को चल रहे हो, इतकू आओ मेरे संग चलो। तो सब ग्वाल वाल कहे, ना लाला, तू जब चले ना तो तेरे चरणन सो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हो। मैं तेरे चरणन के दिव्य दिव्य चिन्ह या व्रज की रज में आच्छादित रह जाएं। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे और वासों वो चिन्ह अंतर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ो कष्ट होएगा। तू आगे चल, गैया पल्लंगू चलेंगे, हम यहाँ को तेरे चरणन को देखते भय चलेंगे लाला। भगवान के चरण चिन्ह तम गो रजत छुरित कुंतल वरह, भागवत जी में वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है और यहाँ से सब ग्वाल बाल उछलते हुए चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की छाप व्रज की रज में छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं और आसपास चलते भी हैं तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे हमारे पैर नहीं पड़ जाएं। अक्रूर जी महाराज ने जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं अक्रूर जी पैदल नहीं गए, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं उन चरण चिन्हों पर। और तभी आप जैसे ही जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे, तब क्या देखते हैं? सुंदर गौशाला है और वहां गायों को
कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के व्यवस्थित कर रहे हैं। आहा, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे ही नेत्रों के आगे दिखे अक्रूर जी महाराज के अविरल अश्रुधार गिरने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और विरह दोनों घट जाते हैं। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेमी उसका स्पर्श कर ले तो विरह शांत होता है। भगवान ने समझाया, अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो हमको ब्रज से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये विरह भाव मत रखो, आगे द्वारिका लीला तक आप मेरे संगी रहने वाले हो। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आयो, अब तो भीड़ लग गई महाराज पूरे वृंदावन में, मथुरा से कोई आयो है। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया, कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है और उस धनुर्यज्ञ में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले काय बात को पुरस्कार देना चाहे? बोले हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने व्रज रक्षा में गिरिराज जी उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें कालिया नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मारे। एक ब्रजवासी बोलो हमने तो यूं सुनी कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे। अक्रूर जी बोले कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते, ऐसी भावना चित्त में मत रखो। ये सब अपनी अपनी इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया हम नहीं भेजेंगे लाला को और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारो लाला सदा व्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई ना जाएगो मथुरा। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथों पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी यश कीर्ति फैलेगी। ब्रजवासी बोले हमें ना फैलानी अपने लाला की कीर्ति, हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है कि ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जानो तो पड़ेगो, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले जय जय, अब बहुत खा लियो माखन, खूब रचा लियो रास, खूब चरा ली गैया, अब ये जिस काम के लिए आप पृथ्वी पर आए वो पूर्ण कीजिए, पुनः वापस वैकुंठ चलिए। ठाकुर जी बोले कहा करना है अभी? बोले कंस को मारना है, जरासंध का उद्धार करना है, रण छोड़ करके द्वारिका की स्थापना, 16,108 विवाह, महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान आदि 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 सब बताए। तो कहते हैं ठाकुर जी भावुक होके नारद जी से बोले मैं तो भूल ही गयो, मैं तो इन ब्रजवासीन के प्रेम में भूल ही गयो कि मैं परमात्मा हूं, कि मुझको ये सब भी करना है। नारद एक कामना है सके? बोले कहा तू महादेव से जाके बात कर ले कि आगे परब्रह्म की पदवी को वो संभाल लेंगे। तू ब्रह्मा से जाके बात कर ले कि परमात्मा की गद्दी को ब्रह्मा संभाल ले, मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझको नहीं अब परमात्मा के रूप में रहना, मैं या ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासीन के बीच में ही रहूंगा, आगे की लीला जैसे होनी है तू सब संभाल ले। नारद जी आप तो सब कर सकते हो, मुझको या ब्रज से आगे नहीं जानो है, इन ब्रजवासीन के प्रेम से मैं इतना आनंदित है गया हूं, अब मेरे यहां से कहीं जावे को मन नहीं है। नारद जी बोले पूरे विश्व को मोह विमुक्त करने वाला परमात्मा स्वयं मोह में आ गया, इन ब्रजवासियों का मोह आपको हो रहा है। अरे परमात्मा कोई पदवी नहीं है कि आप हटे तो कोई और बैठ गया, परमात्मा परमात्मा होता है। आपका कोई जन्म करता नहीं है, आपका कोई प्राकट्य करता नहीं है, आपसे पूरा विश्व चलता है। नाथ कैसी बात कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा बन जाए? ठाकुर जी बोले कैसे जाऊं, ये मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा ये मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी ज्यादा प्रिय हैं नारद, मैं कैसे जाऊं इनसे दूर? नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता नाथ, आप कुछ भी करिए, अब ब्रज से तो आपको बाहर जाना पड़ेगा।
तो वही बात याद करके अब जब सब ब्रजवासी मना कर रहे हैं, हमें पुरस्कार नहीं दिलवाना, हमें अपने लाला को यश कीर्ति नहीं दिलवानी, तो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के थोड़ा बनावटी मुंह बना करके बोलते हैं, क्यों ना दिलवानो? तुम्हारे बालकन को यदि पुरस्कार मिलवे वारो होता तो लपक के ले जाते मथुरा, लेकिन नंद जी के लाला को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, नंद जी के लाला को कोई यश कीर्ति नहीं मिलनी चाहिए। अरे नंद को लाला तो सदा चोर बन के रहना चाहिए। तुम सब ब्रजवासी चाहो ही ना हो कि मुंह को यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले। ये बात सुनकर के ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। ना है लाला, हमारी ऐसी भावना ना है, हम वाह भाव से नहीं कह रहे हैं। लाला तू जाने ना है कंस कितनो क्रूर है। ठाकुर जी बोले अरे कितनो भी क्रूर हो, पुरस्कार देवे के काजे बुला रहे हो। लपक के 2 मिनट में सबन ने मनाए कर दी कि ना भेजेंगे हम अपने लाला को, हमें ना दिलवानो यश कीर्ति वैभव। क्यों? या 4 दीवारी में ही मुंह को भीतर रखोगे, यहीं बूढ़ो कर लोगे। अरे सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक आगे जामे, हम क्यों ना जा सकें? हम भी जाएंगे। ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन कुछ तो क्रिया बनेगी वृक्ष से निकलने की। नंद यशोदा सब ब्रजवासी चुपचाप ठाड़े ठाकुर जी को देख रहे हैं। दाऊ दादा भी लाला के स्वर में स्वर मिला रहे हैं, हाँ हमको जानो है। ऐसा ये ब्रज, आज कोई भी ब्रजवासी सोए नहीं है रात्रि भर। ना है लाला, हम तो बस ऐसे ही कह रहे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, जान दो मोकू। सब ब्रजवासियों को लगा कि हमारा प्रेम कन्हैया को ऐसा लग रहा है कि हम चाहते नहीं है कि उसको कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो, इसलिए मौन रहो भैया, कुछ मत बोलो। लेकिन मौन भी नहीं रह पा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं। बोले लाला तू सच में मथुरा जाएगा? बोले हाँ। अरे 6 किलोमीटर दूर है मथुरा यहां से, मैं जाऊंगा, पुरस्कार लूंगा, परसों आ जाऊंगा, इतनी कहां बड़ी बात है गई? ब्रजवासी बोले लाला बड़ी बात तेरे काजे ना है, पर हम सब तो कमल हैं और हमारे काजे तू ही सूर्य है लाला। जब तक सूर्य ना आवे कमल कैसे खिलेगो? हम लोग तो को देखे बिना रह ना सकें। तो लाला एक काम करें। बोले कहा, हम सब ब्रजवासी चलेंगे तेरे संग, मथुरा में तो को पुरस्कार दिलाए कि हम सब तो को ले आएंगे अपने संग। हाँ भाई सबरे राजी हो? सब ब्रजवासी बोले हाँ ये बढ़िया है, सब अपनी बैलगाड़ी में सब सामान रखो, सारे ब्रजवासी चलेंगे लाला के संग। ठाकुर जी फिर घबराए, बोले ये सब गए तो फिर काम नहीं बनेगा, ये मुझे ले ही आएंगे वापस। और ठाकुर जी चाहते भी आना वापस, लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, सबकी परिस्थिति सबने सुनी है, पर कभी विचार करके देखा करो कि ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी है। ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी? तुरंत ठाकुर जी खड़े हो गए, नहीं अब मैं बड़ो है गऊ, दाऊ दादा बड़े है गए, कोई नहीं जाएगो, हम अकेले जाएंगे। ब्रजवासी बोले यहां में कौन सी बड़ी बात है लाला? अरे मथुरा बड़ो शहर है, वहां सब लोग घरन में रह में, कोई गोबर वोबर के घरन में ना रहे। मतलब ऐसी बात करनी कि जिससे ब्रजवासियों को थोड़ा बुरा लगे और वो मुझे अकेला जाने दें, जानबूझ के कर रहे हैं। बड़ो बड़ो शहर है मथुरा, हम सब लोग ग्वारिया हैं, गोबर के चिने भय घरन में रह में, वहां जामेंगे, जाए करके गामन की सी स्थिति प्रकट करेंगे, मथुरा के लोग हंसेंगे हम पर। लाला आज हम तो को गांव बारे लग रहे हैं, हम सबन के घर तो को गोबर के चिने भय लग रहे हैं, और हम सब तो को सीधे सीधे बोलना कि हम सब बेसहूरे हैं। ठाकुर जी बोले मैंने यो ना कही कि तुम सबरे बेसहूरे हो, लेकिन मथुरा के लोग उपहास करेंगे, हंसी करेंगे, और हंसी करेंगे तो फिर सबरे रोगे। या हमारे एक बार मैं और दाऊ दादा अकेले जाएंगे, अगली बार कभी होगा तो सब संग में चलेंगे, कोई नहीं जाएगा, और यदि सब जावे की जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी सब कह रहे हैं पता ना कहा बात है गई, ऐसा कहा है कि लाला को जावे की जिद है, अकेले ही जावे की जिद है, हमारे संग नहीं जाएगा। और ये सब बातें कहकर के ठाकुर जी एकांत में जाकर रो लेते हैं। यशोदा मैया मौन हो गई। लाला के वस्त्र, लाला की पाग, लाला के आभूषण, लाला के सब सामग्री एक थैला में धर रही है, एक मटकी में सुंदर मक्खन धर रही है, और दाऊ दादा को बता रही है सुबह स्नान के बाद ये पोशाक पहनाई दियो,
ऐसे सिर पे पाग धारण करा दियो, ज्यादा सुंदर मत बनाइयो, मथुरा की गोपीजन कैसे देखेंगे आपको। ठाकुर जी देख नहीं पा रहे इस भाव को। नंद भवन की अटारी पर खड़े होकर के पूरे वृंदावन को देख रहे हैं, मानो अपने नेत्रों में बसा रहे हैं, अपने रोम रोम में बसा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन को। हे साक्षात श्री जी के स्थूल रूप वृंदावन, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, अनेक लीलाओं के लिए मुझे आगे निकलना पड़ेगा। आप कृपा करना श्रीधाम, मैं पुनः वापस आ सकूं। एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, वहां कैसी भाव लीला हुई, वहां कैसी रास लीला हुई, वहां गोपी के घर में कैसी चोरी भई, यहाँ ग्वालन के संग कैसो खेलतो, यहाँ नंदरानी यशोदा मेरे पीछे भागो करती, यहाँ कैसी लीला भई। सब पूरे वृंदावन का दर्शन करके ठाकुर जी सजल नेत्रों से वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, लाला चल, रात्रि है गई, सो जा, सुबह जल्दी निकलना है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास ही सोते हैं रात को। मैया की हाथ की तकिया लगा करके श्याम सुंदर पौड़े हैं और जोर से आलिंगन करके मैया की छाती पर अपनो मुख गाड़ करके लंबी श्वास ले रहे हैं और लंबी श्वास लेके मैया के तन की सुगंधी को अपने भीतर ले रहे हैं और बस सोच रहे, मैया अब नहीं आऊंगा मैं, मैया तू मेरे भीतर बस जा। बोल नहीं रहे हैं। यशोदा मैया के एक एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी, कोमल हाथों का स्पर्श करते हैं। जाते मैया रोज गाल पकड़े, रोज केश सवारे, रोज ठाकुर जी को स्नान करावे। मैया के मुखमंडल को स्पर्श करें, नेत्र को स्पर्श, नाक को स्पर्श, सारे स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी। 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी और रात्रि में मैया से कह रहे हैं, मैया मुझको भूख लगी है। अच्छा लाला तेने तो कलू कियो, ब्यारू करी। मैया फिर भूख लग रही है। मैया बोली रुक जा, कछु लाऊं। नहीं मैया कछु ना, तू पढ़ जा, मुझको दूध पिलाए दे अपनो। मैया बोली है इतना बड़ा है को अब दूध पीवे को। मैया मेरी प्रार्थना मान ले, मुझको दूध पिवाए दे। अरे लाला इतना बड़ो है को अब दूध ना पी के करें ना। मैया ने पिवाए दे। जिद करने लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया भी स्वयं को रोक नहीं पाई और ठाकुर जी पयोधर पान कर रहे हैं और रो रहे हैं नेत्रों से। मैया बोली लाला तू रो काई करो है। मैया तो सो एक दिन भी दूर नहीं रहो जब से जन्म भयो, कल जानो पड़ेगो। कैसे रहूंगो मैया तेरे बिना। मैया बोली मैं चलूं तेरे संग। ना ना मैया, कंस बड़ो क्रूर है, वहां को मन पतो ना कैसो है जाए, तू मत चले मैया। लाला देख मैं तेरो अनहित ना चाहूं, तू देख ले, तू भी मत जा। ना मैया अगर नहीं जाऊंगो तो ब्रज के बालक उनको उत्थान कैसे होएगो। कल को मैं पुरस्कार लेके आऊंगो, सबरे बालक देखेंगे अरे लाला को पुरस्कार मिलो, तो कल को वे भी अच्छी अच्छी योजना बनाएंगे, वो भी ऐसा कछु करेंगे कि उनको भी पुरस्कार मिले, सबको मनोबल बढ़ेगा। मैया मैं जाऊंगा। मैया ने अंक में भर लिए ठाकुर जी। यशोदा मैया भी रो रही हैं, लाला भी रो रहे हैं। रात भर सोए नहीं। सबसे लंबी और सबसे काली रात्रि थी वृंदावन की। लाखों की तादाद में ब्रजवासी नंद भवन के मुख्य द्वार पर ही बैठे हैं रात्रि भर, कोई अपने घर नहीं गया और सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप उदित मत हो, और देर चलने दो, और देर चलने दो इस रात्रि को। क्यों? सुबह होते ही कन्हैया चले जाएंगे। और बंधुओं ये स्थिति तब है जब ब्रजवासियों को पता है कि परसों कन्हैया आ जाएगो, तब ये स्थिति है। इन्हें नहीं पता कि श्री कृष्ण आने वाले नहीं है। एक दिन का वियोग नहीं सह पा रहे हैं ये ब्रजवासी। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल
थके से ठाड़े। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। प्रातः काल का समय हुआ, यशोदा मैया की नींद लग गई और जब आंख खुली तो क्या देखती है, लाला अपने आप नहा लियो। लाला ने वस्त्र भी पहन लिए और ठाकुर जी अपनी पाग बांध रहे हैं अपने हाथ से पहली बार। और यशोदा मैया उठ करके, लाला तू कब उठ गयो? मैया बस अभी उठो। तू नहा लियो, तू मोए ना उठा सको, अब अपने आप वस्त्र पहन लिए, अपने आप पाग बांध रहे हो अपनी, मुंह सुना कही एक बार। मनी मन ठाकुर जी सोच रहे हैं मैया मुंह को आज स्नान कराएगी, वस्त्र पहनाती तो मैं जा ही नहीं पाता। अब दूर जानो है तो अपने आप अभ्यास करने पड़ेंगे। मैया मुंह को लगी कि कल मथुरा में स्वयं स्नान करना पड़ेगा, तो आज से ही प्रारंभ करूं कैसे स्नान होवे, कैसे वस्त्र। ठाकुर जी को नहीं आते वस्त्र पहनने, आज तक नहीं आते। आज भी कोई भक्त पहनाए तो पहनते हैं, लेकिन उस दिन स्वयं धारण किए। माखन की लौनी और सुंदर रोटी के साथ मैया ने बाल भोग करायो है, लड्डू पवायो, दूध पिवायो, लाला को तिलक कियो है। मेरो लाला खूब प्रेम से जाइयो, विजयी है कि लौटियो, पुरस्कार लेके आइयो। दाऊ दादा और ठाकुर जी दोनों ने प्रणाम किया। आंखें लाल पड़ी हैं ठाकुर जी की, पर अश्रु को आने नहीं दे रहे हैं। बंधुओं, अश्रु आपके वश में नहीं होता। श्वास और अश्रु, ये दो गतिविधि हम लोगों की ऐसी है जिसको हम चाह करके रोक नहीं सकते। श्वास कितनी भी रोक लो, बहुत देर बाद लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना चलेगा नहीं। ऐसे अश्रु है, अश्रु भावनात्मक प्रकट होता है, उसको आप कितना भी चाहो कि ना निकले ना निकले, मैं पी जाऊं, नहीं पी सकता कोई। लेकिन अगर कोई पी रहा है, समझो वो कितना विरह में है। ठाकुर जी अश्रु नहीं प्रकट होने दे रहे हैं। आंखें लाल पड़ी हैं, नीची नजर करके चल रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे, क्योंकि किसी का रूप देख लूंगा तो कहीं मैं टूट ना जाऊं। नंद भवन से बाहर निकले लाखों ब्रजवासी और बिल्कुल शांति, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सामने कोई खड़ा है। क्यों? सब अपलक नेत्रों से कृष्ण को देख रहे हैं। और धीमे से आवाज आती है, लाला मत जाना, लाला तू मत जावे, लाला तू जैसे कहो हम वैसे रहेंगे, लाला तू मत जावे। अरे हम ब्रजवासी के प्रेम से बड़ो पुरस्कार है लाला। ठाकुर जी सुनते सुनते धीमे धीमे निकलते जा रहे हैं, किसी का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। ब्रज की इस अवस्था को देख करके, इस स्थिति को देख करके अक्रूर जी महाराज ने मन में विचार किया, ये क्या हो रहा है? इन ब्रजवासियों की स्थिति देख करके लगता नहीं है कि ये कृष्ण को केवल बालक मानते हैं। अरे इनके प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में, और मैं ऐसे कृष्ण को लेके जा रहा हूं और मुझे पता है कि कृष्ण वापस आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अक्रूर जी वृंदावन आ रहे थे तो देवकी मैया मिली हैं अक्रूर जी से, और अक्रूर जी से कहती हैं मेरे लाला को लेने जा रहे हो? बोले हाँ। याद रहे 11 वर्ष 56 दिन वियोग सहा है मैंने, अब नहीं जाने दूंगी लाला को, तो व्यवस्थित करके आना ब्रजमंडल को। और सुनो, यशोदा को बता के आना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई प्रतिस्पर्धा है या मेरे अंदर कोई ईर्ष्या भाव है, केवल इसलिए कि वो मां है, प्रतीक्षा करेगी अपने पुत्र की, और प्रतीक्षा में कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए उसको वास्तविकता बता के आना कि कृष्ण देवकी नंदन है। अक्रूर जी महाराज ने स्थिति देखी, तुरंत नंद भवन के भीतर यशोदा मैया द्वार पर खड़ी थी। मैया से बोले मैया 2 मिनट भीतर आओ, मुझे आपसे चर्चा करनी है। भीतर ले जाकर के चरणों में बैठ करके अक्रूर जी महाराज कहते हैं मैया कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण। 11 वर्ष 56 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी प्रकट हुई थी। वो अष्टभुजी जो लाली थी वो आपकी कन्या थी।
वसुदेव जी महाराज ने लाला की रक्षा के लिए रात्रि में वहां से ला करके गोकुल में आपके बगल में पड़ा दिया और आपकी लाली को ले जाकर के कंस को दिया, जो कि अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। कृष्ण देवकी नंदन है, कृष्ण वसुदेव नंदन है। तो मां मैं केवल इसलिए आया हूं, आप प्रतीक्षा मत करना। कृष्ण संभवतः वापस नहीं आएंगे, वो अपनी मां के पास रहेंगे। अब ये बात कोई मां सुन ले तो कैसे क्या स्थिति होगी उसके। यशोदा मैया तो बिल्कुल जैसे मानो रक्त ठंडा पड़ गया हो। अक्रूर जी कह करके तो चले गए, यशोदा मैया को थोड़ी देर तो होश ही नहीं आया, और थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उठ करके चल रही हैं, पैर रखती कहीं है, जाता कहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, जैसे तैसे बाहर पहुंची। ठाकुर जी रथ में बैठे ही थे, गोपियां सामने लेट गई हैं, हमारे ऊपर से ले जाओ रथ को। ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, इतना रोवे की कहा बात है, इतने विलंब, इतने परेशान है की कहा बात है, मैं आ जाऊंगा परसों। जैसे रथ बढ़ा है आगे, यशोदा मैया की आवाज आई। ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं पीछे मुड़ करके, बस नेत्र बंद करके बैठ गए हैं। तभी आवाज आई, कन्हैया, लाला। और जैसे ही लाला शब्द, कन्हैया शब्द सुना, समझ गए तो मैया बुला रही है। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अब तक जितने अश्रु छुपाए थे एक संग फूट पड़े, और चलते हुए रथ से श्री कृष्ण कूद पड़े, दौड़ करके गए और मैया के गोद में जाकर के ऐसे लद गए, और लद करके दोनों हाथ पैरों से मैया को आलिंगन कर लिया। हाँ मैया, कहाँ भयो? मैं आ जाऊंगा ना परसों, मैया तू रोवे मत। यशोदा मैया हंस भी रही है, रो भी रही है। कन्हैया परसों आएगो? बोले हाँ। मेरे सिर पे हाथ रख के सौगंध खा के गए परसों आवेगो? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। आऊंगो ना मैया? बोले कहे ना तेरी सौगंध मैया, आ जाऊंगो। बचपन से तो तेने इतनी बार सौगंध खाई, आज खा ले। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। यशोदा मैया पुनः हृदय से लगाती है, बोले तो कुछ संकुचित ना करना चाहूं लाला, लेकिन आज मुझको पता चली कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। कन्हैया तू जा मथुरा। अरे वह मैया ने जाने तो को जन्म दिया, वो तेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान के चलो जा, एक वचन मुंह को दे के चलो जा। जद ना खबर मिले कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में है, और मैया कहूं कि धाई मां कहूं, ठाकुर जी मां को पकड़ ले, मां ऐसे मत बोलो। बोले लाला तू मेरो पुत्र नहीं है, अब तो यही शब्द कहना पड़ेगा। नहीं मां, मैं आपको ही लाला हूं, मैं पूरे विश्व की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं आपको ही लाला हूं मां, ऐसा मत के। मैया कह रही है लाला चलो जा, लेकिन बस याद रखियो जादना खबर मिले कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में, लौट के आए जाइयो, और बस मेरे सामने आके ठाड़ो है जाइयो, तो कुछ देखते देखते प्राण त्याग दूंगी। वासों का हुए को पता है? कहा मैया अंते यामती सागति, अंत में जाकू देखते भय प्राण त्यागे ना, अगले जन्म में वो मिल जाए। लाला तू या जन्म में तो मेरो पुत्र नहीं बन पाए, तो कुछ देखते भाई प्राण त्यागूंगी तो अगले जन्म में तू फिर मेरो लाला बन के आएगो, और जितनी कमी या जन्म में रह गई वो सब पूर्ण करूंगी मैं। खूब प्रेम से जाइयो, अपनो ध्यान रखियो, ज्यादा ऊधम मत करियो। और बस ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छा अवस्था में पहुंच गए। ठाकुर जी मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, संपूर्ण व्रज को प्रणाम करते हैं, और रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सब ब्रजवासी खड़े खड़े निहार रहे हैं, और ठाकुर जी निकल गए। बंधुओं, अब हमारे व्रज साहित्य के अनुसार जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचे हैं, तो अक्रूर जी महाराज के मन में आया कि मैं यमुना स्नान कर लूं,
और अक्रूर जी श्री यमुना स्नान करने के लिए गए हैं, तो ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने वहां 2 रूप प्रकट कर लिए, और अपने स्वभाव जन्य रूप को तो ठाकुर जी ने व्रजमंडल में बिछा दिया। मतलब कण कण में ठाकुर जी आ गए, कण कण में, वृक्षों में, वल्लरियों में, छोटे छोटे पौधे पत्ते सब के अंदर ठाकुर जी विद्यमान हो गए। ठाकुर जी का स्वभाव जन्य रूप पूरे व्रजमंडल में आच्छादित हो गया, और ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप आगे की यात्रा पर गया है। और इसका प्रमाण कि जब अक्रूर जी ने स्नान किया तो यमुना जी में ठाकुर जी ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन भी कराया। प्रभाव जो है ठाकुर जी का, जहां वे सुदर्शन धारण करते हैं, जहां वे हाथ में गदा धारण करते हैं, जहां वे परब्रह्म रूप में रहते हैं, वो प्रभाव अब द्वारिका और मथुरा लीला में आगे गया है। पर ठाकुर जी का जो स्वभाव है, जहां वे प्रेमी बनकर के अपने भगवत तत्व को छुपाते हैं, केवल वेणु धारण करते हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के ग्वाल बाल गोपियों के संग आनंद करते हैं, वो रूप ठाकुर जी का वापस वृंदावन में चला गया। और प्रकट रूप में नहीं, अप्रकट रूप में वृक्ष, वल्लरी, रज, कण, यमुना जी सब में विराजमान हो गया। इसलिए ठाकुर जी कहीं भी अनुभव दे देते हैं, किसी वृक्ष में, कभी यमुना जी में, कभी किसी कण में, कभी किसी गली में, कभी कहीं, क्योंकि संपूर्ण व्रजमंडल ही कृष्ण हो गया है। और ठाकुर जी मथुरा के लिए गए। मथुरा पहुंचे, श्याम सुंदर मथुरा में जाकर के एक धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने महाराज कंस के मुकुट को उतार के उनके शीश को पकड़ करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया, वध कर दिया। पूरी मथुरा नगरी देख रही है। क्षण भर में ठाकुर जी ने आकर के सारी लीलाएं कर दी। उग्रसेन को राजा बनाया और दौड़ करके भगवान कारागृह में गए हैं। 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही है देवकी मैया, और आज जैसे ही श्याम सुंदर इतने बड़े होकर के मैया के सन्मुख पधारे, दौड़ करके मैया ने हृदय, देखिए ये ठाकुर जी का स्वरूप, एक जगह विरह दे करके आए हैं, एक जगह वियोग दे करके आए हैं, और एक जगह आकर के संयोग दे रहे हैं, संयोग प्रदान किया। और भगवान ने देवकी वसुदेव से प्रथम आज्ञा प्राप्त करी, क्या कि अब मुझे पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है। देवकी मैया बोली, लाला अभी तो आयो है। बोले मैया अब उम्र है गई, अब कछु साल गुरु सन्निधि में रह के अध्ययन करके आऊंगा, और फिर मैं आपके पास ही रहूंगा ना। फिर ठाकुर जी मथुरा से उज्जैन गए, सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ भगवान ने अध्ययन किया, और वहां स्वाध्याय करके ठाकुर जी कुछ वर्ष बाद लौटे। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले हैं। एक दिन ठाकुर जी का भाव रुदन हुआ। उद्धव जी महाराज ने कहा, जय जय क्यों रुदन कर रहे हैं? बोले व्रज की याद आती है। भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के मुझे बताओ, और मेरी खबर उनको दे के आओ। और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की आज्ञा से वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के बहुत विरह का प्रसंग है, इसलिए ज्यादा इसका विस्तार वृंदावन में नहीं करना है। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, सब ब्रजवासी किशोरी जी और गोपियों से मिलन करके कह के गए थे ठाकुर जी से मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बाद लौट करके आए। 6 महीने बाद जब श्री उद्धव जी महाराज पधारे, अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए। कहाँ वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। कहाँ उद्धव जी महाराज के लिए इतनी उपमाएं और इतना योग्यताओं का वर्णन किया गया। आज वे उद्धव जी महाराज तृणादपि सुनीचेन बन करके आए हैं, बिल्कुल दीन बन करके आए हैं, लंबी दाढ़ी केश जटा बन गए हैं, और महाराज प्रेम में बस बिहुवल, आंखें सूज रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी नाथ। बोले तुम तो कह रहे थे शाम तक आऊंगा, 6 महीने लगा दिए आने में। उद्धव जी ने आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले भगवान वापस वृंदावन चलो, ये संसार आपके लिए है ही नहीं। वो व्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी, ये सब गोपी यही आपके हैं नाथ, मत करो आगे की लीला, सदा वृंदावन में ही रहो। ठाकुर जी बोले बस मैं यही चाहता था कि मेरा उद्धव प्रेमी होकर के आ जाए, ऐसा भक्ति भाव में युक्त होकर के आ जाए। वास्तविकता यह है उद्धव कि मैं व्रत से कभी कहीं जाता ही नहीं। देख
और ठाकुर जी ने व्रज की ओर जब उद्धव को दिखाया, जहां जहां दृष्टि पड़ी सब जगह कृष्ण ठाड़े हैं, प्रत्येक गोपी के साथ, प्रत्येक भाव से। ठाकुर जी कहते हैं मेरा एक स्वरूप विरह भी है उद्धव। मैं अति संयोग इसलिए नहीं देता हूं कि अति संयोग में प्रेम घटता है, इन ब्रजवासियों का प्रेम अमर हो जाए, इसलिए मैं वियोग देकर के आया हूं। पर मैं अप्रत्यक्ष रूप से इस व्रज में विराज रहा हूं। कालांतर में जो भी मेरा भजन कीर्तन और प्रेमाश्रुओं से इस वृंदावन की भूमि को सींचेगा, प्रेमाश्रुओं से सींचेगा, उसको मेरा अनुभव होगा। मैं सदा इस वृंदावन में रहूंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पैर भी ठाकुर जी बाहर वृंदावन से नहीं जाते हैं। ये आगे की द्वारिका लीला आदि आदि लीलाओं में तो मैं अब प्रभाव रूप से चल रहा हूं, मैं अपने भगवत रूप में चल रहा हूं, लेकिन मेरा जो स्वभाव जन्य रूप है वो तो व्रजमान है, वृंदावन में ही है। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को संभाला। बहुत सुंदर प्रसंग है, कई बार मैं इसका विस्तार कर चुका हूं, लेकिन व्रज वृंदावन से ठाकुर जी को बाहर भेजने की कथा बहुत विस्तृत नहीं कहनी है। ठाकुर जी 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक विधि से बैठा करके जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा करके एक नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारिका पड़ा। सब ब्रजवासी यदुवंशी वहां विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ और श्री रेवती रमण श्री बलराम जी हुए। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी जी, जिनको नारद जी ने कथा सुना सुना करके ठाकुर जी के प्रेम में आच्छादित कर दिया है, वे रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिखती हैं। ठाकुर जी पत्र पढ़ करके कौंडन्यपुर जाते हैं और रुक्मणी जी का हरण करते हैं। तत्पश्चात विधिवत भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह होता है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। प्रश्न उठते हैं, किशोरी जी से विवाह नहीं किया, रुक्मणी जी से क्यों किया? अप्रत्यक्ष रूप से व्रज साहित्य के अनुसार तो ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। और दूसरी बात, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत बिहरत एक प्राण दो तन मां, हमारे नित्य किशोर। विवाह, अब समझने वाली बात है, विवाह उनका होता है जो हमेशा अलग थे, उनको एक किया जाता है। पर जो एक ही हैं उनको एक कैसे किया जाए? जो एक ही हैं। श्री किशोरी जी भिन्न नहीं है, श्री किशोरी जी कोई देवी नहीं है, श्री किशोरी जी कोई अन्य किसी भाव से प्रकट नहीं है, श्री कृष्ण ही किशोरी जी के रूप में है, ठाकुर जी ही किशोरी जी के रूप में आए हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों के प्राण एक हैं, देह अलग अलग है, प्राण एक ही है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी हमारे व्रज भाव से ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। पर भागवत जी के भाव से ठाकुर जी नारायण हैं और नारायण का विवाह लक्ष्मी से होता है, और लक्ष्मी के साथ रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवती, जामवंत की बेटी। अब एक प्रसंग आता है, इसको सीमंतक उपाख्यान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हम कथा को विश्राम की ओर लेके चलें, बहुत प्रसंग है, थोड़ा थोड़ा सबका स्पर्श कर लेते हैं। सीमंतक उपाख्यान सुनने वाले को कभी कलंक नहीं लगता, इसलिए ध्यान से सुन लेना। द्वारिका में एक सत्राजित यादव नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके पास में एक मणि है जो कि 5000 किलो से ज्यादा सोना प्रत्येक दिन देती है, मणि। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी ने बड़ी लॉजिकली सोचा कि एक व्यक्ति को इतने सोने की आवश्यकता तो होती नहीं है, ये मणि यदि द्वारिका के कार्यालय में आ जाए तो इस सोने से पूरी द्वारिका का उद्धार हो सकता है। तो भगवान ने यही प्रस्ताव सत्राजित के आगे रखा कि ये मणि हमको दे दो, तुमको जितना चाहिए रोज का हमको बता दो, हम तुमको दे दिया करेंगे। और नियम था कि 5-6 घंटे उस मणि की पूजा करनी पड़ती है, तब वो इतने 1000 किलो सोना देती है। भगवान की बात बिल्कुल ठीक थी, अकेला व्यक्ति इतने सोने का क्या करेगा, लेकिन सत्राजित को यह बात समझ नहीं आई और उसने भगवान के मुख पर स्पष्ट मना कर दिया कि मैं मणि आपको नहीं दूंगा, मेरी मणि है, सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर मुझे दी है,
आपको क्यों दूं? ठाकुर जी बोले निवेदन आग्रह एक ही बार करना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के, छोड़ो। भगवान एक बार निवेदन करके गए। अगले ही दिन सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उसने भैया से कहा मुझे मणि देना, मैं गले में पहन के थोड़ा नगर में घूम के सबको दिखाऊं। तो पूरी पूरी द्वारिका में चर्चा होता है समंतक मणि, समंतक, सबको दिखा के आता हूं, देखो हमारी मणि कैसी। हाँ क्यों नहीं, इधर आओ भाई, अपने छोटे भाई को मणि पहना दी, जाओ घूम के आओ, सबको दिखा के आओ। पूरी नगरी में घोड़े पर बैठ करके घूम रहा था, सब देख रहे थे, ओहो यही है समंतक मणि, इतने 1000 किलो सोना देती, आदि आदि सब। नगर में भ्रमण करता करता जब वन में गया तो वन में एक शेर ने उस मणि को देख करके आक्रमण किया और प्रसेन को मार करके मणि अपने पास रख ली। आगे एक रीछ ने शेर को मार दिया और मणि रीछ लेकर के चला गया, भालू। 5 दिन हो गए, जब प्रसेन नहीं मिला तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला कर दिया कि मेरा भाई कहां है। सबने ढूंढा, नहीं मिला। तो उसने कहा कहां गया होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो सत्राजित ने कहा मेरे संशय तो ऐसा है कि द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके मणि अपने पास रख ली है। इसी को कहते हैं कलंक, जहां कुछ होता नहीं है लेकिन जबरदस्ती आप पर आरोप लगा दिया जाता है। भगवान पर कलंक लगा दिया कि मेरे भाई को बंदी बना के मणि इन्होंने चुरा ली है। और इस बात का प्रमाण है, मेरे द्वारपालों से पूछो, प्रसेन के गायब होने से एक दिन पहले कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे? सबने गवाही भी दे दी, बोले हाँ कृष्ण आए थे, मणि मांग रहे थे। अब बात तो एक होती है, फिर 5 तो अपने आप बनाने वाले होते हैं कि बोले जब वो जा रहे थे तो प्रसेन को देखते हुए जा रहे थे, जब वो जा रहे थे तो देखते हुए जा रहे थे, देखता हूं कब तक चलेगा, ऐसा ऐसा लोगों ने बात बना दी। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पूरी द्वारिका नगरी ने विश्वास भी कर लिया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है। और क्या कह के? चोरी का स्वभाव तो बचपन से ही है इनका। पहले मक्खन चुराते थे, अब यही होता है, छोटी चीज चुराओ, 1 रुपया चुराते हैं, फिर 10 रुपया चुराओ, फिर 100, फिर 500, ऐसे करते करते करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। पहले मक्खन चुराते थे, अब मणि चुराने लगे, कौन सी बड़ी बात है, चोर तो ये बचपन से ही है। पूरी द्वारिका ने विश्वास कर लिया कि भगवान ने मणि चुराई है। उद्धव दौड़े दौड़े गए और भगवान के पास जाके बोले नाथ, पूरी द्वारिका में अपयश हो रहा है, सब आप पर संशय कर रहे हैं, सबको शक हो रहा है कि आपने मणि चुराई है, आपने ये गलत काम किया है। और लोग बाग तो ये ताने और दे रहे हैं कि आप तो बचपन में चोरी कर ही चुके हो, अब भी कर सकते हो। ठाकुर जी हंसने लगे, उद्धव ये संसार है, यहां पर अपने भी संशय कर लेते हैं, अपनों को भी संशय होता है, शक होता है। और मैं ये बात बताना चाहता हूं पूरे विश्व को कि मैं परमात्मा होकर के इस कलंक से और शक के दायरे से नहीं बच पाया, तो तुम तो मानव हो। इसलिए हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आएगा कि पूरे विश्व को उस पर संशय हो सकता है। विश्व ना भी करे, परिवार को तो होगा। और आप कितनी भी सफाइयां देना, फिर भी आप दोषी ही माने जाओगे। तो अब करना क्या है? ठाकुर जी की लीला सुनो। उद्धव बोले नाथ क्या करें? भगवान बोले उद्धव कभी गहराई से सोच, द्वारिका नगरी बनाई मैंने बनवाई, इन यदुवंशियों को लेकर के मैं यहां आया, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब मेरी वजह से चलता है, लेकिन मेरी एक चूक और इन सब के चित्त में शक हो रहा है। कितना भयावह है संसार। कितने भी अच्छे बन जाइए आप, पूरे परिवार को लेकर के बस में लेकर के तीर्थ यात्रा करा लाओ, सबको ले जाकर के सारी व्यवस्थाएं कर दो, अपने भाइयों के बच्चों के शादी में खर्चा कर दो, ये कर दो वो कर, जितना हो सके करने का प्रयास कर दो, और फिर एक गलती करके देख लो, वे सब आपके किए हुए उपकारों को भूल करके आपके ऊपर शक कर देंगे और प्रमाणित और कर देंगे। बोले हाँ हमको तो लगता ही था ये कर सकते हैं, ऐसा इनका स्वभाव पहले से ही था। जब भगवान पर कलंक लगा दिया गया, ठाकुर जी बोले सत्य व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हां अंदर ही अंदर प्रक्रिया करनी चाहिए, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना हल्ला किए। वो जो उस पर कलंक लगाया गया है उसका निदान निकालना चाहिए, और जिस दिन उस पर पूर्ण प्रमाणित निदान आ जाए सबको बता देना चाहिए। पहले हल्ला नहीं करना चाहिए। क्यों? कलंक लगते ही या आपके ऊपर संशय होते ही आप अगर हड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की गलती है,
इसीलिए मचल रहा है। गलती नहीं है तो मचलेगा ही नहीं, गलती नहीं है तो व्यथित होगा ही नहीं, गलती नहीं है तो बोलेगा ही नहीं। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भीतर ही भीतर ढूंढूंगा सिमंतक मणि कहां है। और ठाकुर जी ने पूरे दिन तो सभा में बैठते थे, सारे सभा के लोग मुंह पे मीठे, पीछे से भगवान की निंदा करते थे। रात्रि में भगवान एक अंतरंग सेना लेकर के निकल पड़ते थे ढूंढने की मणि कहां है। ढूंढते ढूंढते भगवान वन में गए तो प्रसेन मरा हुआ मिल गया। भगवान बोले देखो ये तो यहां मरा पड़ा है, उसके ऊपर शेर के पंजों के निशान। तो बोले निश्चित शेर ने मारा है। मणि है? बोले नहीं मणि नहीं है, मणि शेर के पास होगी। पैर के पंजों के निशान पीछे 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 चलते गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। बोले मणि है इसके पास? बोले नहीं। इस पर किसने पंजे मारे? बोले ये भालू के पंजे हैं। पीछे पीछे गए तो एक गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान ने सेना को बाहर रोका, बोले मैं जाता हूं, 18 दिन तक नहीं आऊं तो वापस चले जाना। भीतर भगवान ने प्रवेश किया, करते करते भीतर जब बिल्कुल गहराई में चले गए तब देखा कि वो मणि चमक रही है। भगवान बोले मिल गई आप? पूरी द्वारिका में निंदा करवा दी हमारी। जैसे ही भगवान ने मणि उठाई, एक विशाल भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने उसके साथ में मल्ल युद्ध किया। उठा उठा के पटकते हैं भगवान उसको, फिर खड़ा हो जाता है, फिर युद्ध करता है। कभी उठा करके उसको पत्थर पर मार देते हैं, फिर उठ जाता है, फिर मारता है। ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए, बड़ा बलवान है भाई, 18 दिन हो गए, थक ही नहीं रहा। जब भगवान ने अपना पूर्ण बल लगा करके उसकी 2-4 हड्डियां तोड़ दी, चरणों में गिर गया। नाथ इतना ही बलवान तो मेरे राघव जी हो सकते हैं, आप कौन हो? ठाकुर जी बोले हम माधव हैं। तुम कौन हो? बोले मैं जामवंत हूं। जब त्रेता में आप राम बन करके आए थे तो आपकी सेना का सेनापति था। नाथ मैं वही जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी चिरंजीवी हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। भगवान ने हृदय से लगाया। बोले नाथ कैसे आगमन हुआ? बोले बताइए, मणि इसके कारण ऐसा प्रपंच हो गया है पूरे द्वारिका में, ये हमको दे दो। तो जामवंत जी बोले जब इतनी दूर आ ही गए हो तो एक वस्तु क्यों, 2-2 मणियां दूंगा। कैसे? एक हाथ में मणि रखी, दूसरे हाथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ रख दिया। बोले लो नाथ इसको भी स्वीकार करो, दोनों मणियां लेके जाओ। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, एक कलंक हटेगा, दूसरा लग जाएगा कि इनको भालू की बेटी ही मिली थी। हाँ लग तो रहा ही था, बचपन में बंदरों के संग बहुत रहते थे ना ये लोग दूसरा कलंक लगा देंगे। लेकिन जामवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, थोड़ी लीला करो और मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। लौट करके आके भगवान ने सिमंतक मणि पूरी द्वारिका को दिखा दी और जामवंत जी ने आके पूरा दृष्टांत बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रसेन को शेर ने मारा और रीछ ने मारा, उससे मणि हम ले गए, ठाकुर जी ढूंढ के हमारे पास आए। अब क्या हुआ? पूरी द्वारिका नगरी अब भले बने। हम तो पहले ही कह रहे थे भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे मक्खन चुराया था, मणि थोड़ी चुराएंगे। ठाकुर जी बोलेंगे संसार बहुत बुरा है, बहुत विचित्र है संसार। और एक बात, हम कोई यहां से बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इस संसार में मैं आप भी आते हैं। कल को मैं कहीं बैठा था, मुझसे कोई किसी की निंदा कर रहा था, मैंने कहा भाई मत कर। बोले नहीं नहीं मैंने सुना है ऐसा। मैंने कहा यही बात, ये सुनकर के नहीं, क्योंकि लोग बहुत विचित्र हैं संसार में। बात इतनी होती है, एक श्लोक भी है मुझे याद नहीं, कि आप अपने जीवन में सुई भर जगह छोड़ दो, मूसल लोग घुसा देंगे उसमें, बस जगह मिलनी चाहिए इतनी सी। इतना खतरनाक है संसार। और सब वाहवाही करने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, द्वारिकाधीश की जय हो, हमारे प्राणनाथ भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने उद्धव को देखा, देखो उद्धव बोला यही लोग जो चिल्ला रहे यही कह रहे थे आपके बारे में। भगवान बोले मुझे पता है। और अब क्या करने लगे? मणि भगवान ने वापस सत्राजित यादव के पास भिजवा दी, जिसकी थी। लोग बाग उसी को गाली देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, हमारे भगवान का अपमान किया, सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। सत्राजित ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, मेरा तो बड़ा बुरा हाल कर दिया है, लोग बाग मेरे घर पे पत्थर मारते हैं। तो सत्राजित ने अपनी बेटी को देखा, उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा की सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी सतधनवा के साथ में, लेकिन सगाई तोड़ करके भगवान के पास गया और जाकर के बोला नाथ क्या हम इस मित्रता को, भगवान बोले मित्रता कब थी हमारी, क्या हम इस मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं?
भगवान बोले तुम्हारी पुत्री तो बचपन से हमसे ब्याह करना चाहती है। सत्यभामा पहले भी कहती थी सत्यधनवा को, सत्राजित को कि मेरा विवाह कृष्ण से करा दो। तो ये ताने देते थे, कुल का पता नहीं, पिता का पता नहीं, पता नहीं किसका बेटा है। कोई कहता देवकी का बेटा है, यशोदा, ब्रज वाले कहते हैं कि यशोदा जी का बेटा है, और कुछ इसका आता पता है नहीं, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में आके रहता है। तो सत्यभामा कहती थी रहते तो आप भी हो इसी द्वारिका में, लेकिन उन पर ही सारे लांछन को। तो तब भगवान से पैज में आकर के इसने जबरदस्ती सगाई की थी सतधनवा के साथ में, और आज खुद ही संबंध लेकर के गया केवल अपनी इज्जत साफ करने के लिए। जैसे ही पहुंचे भगवान से जाकर के कहा कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। ठाकुर जी बोले ठीक है, और भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में किया। अब सत्यभामा के ब्याह की ढोल नगाड़े किसने सुने? सत्यभामा के पूर्व मंगेतर ने। और वो ब्याह इसलिए कर रहा था क्योंकि दहेज में मणि मिलेगी। जैसे ही उसको पता चला है सगाई तो मुझसे हुई थी, ब्याह कृष्ण से कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वहां सत्राजित अपनी पुत्री का ब्याह करके अंतिम में जब विदाई हो रही थी तो एक कपड़े में बांध के मणि लेकर के आया। तो भगवान से कहा दहेज स्वीकार करें। ठाकुर जी बोले दूर रखो इसको, मुझसे चाहिए ही नहीं मुझको। ये एक मणि आपने दे दी, इसका हम ध्यान रखेंगे, इसको ले जाओ यहां से, नहीं चाहिए। किसी ने ये बात सतधनवा को बता दी जो सत्यभामा का पूर्व मंगेतर था। कथा सुनना ध्यान से, बड़ी आनंदमयी कथा है कि ब्याह तो हो गया लेकिन मणि नहीं लिए कृष्ण ने। मणि अभी भी तुम्हारे पूर्व ससुर जी के पास है। तो बोले क्या करूं? बोले कि तुम्हारे साथ बुरा तो किया है, तुम्हारा सगाई करके तुम्हारा ब्याह नहीं होने दिया सत्यभामा के साथ, तो तुम इसका न्याय बदला लो। बोले कैसे बदला लूं? बोले ससुर जी को, पूर्व ससुर जी को मार करके मणि चुरा लो। और सतधनवा ने यही किया, रात्रि में जाकर के सत्राजित यादव को मार दिया और मणि चुरा ली। अगले दिन सुबह जब भगवान उठे, अपनी सभा में बैठे थे, तभी देखे सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान बोले क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मेरे पिता को मार दिया। किसने मारा? जिससे मेरी पहले सगाई हुई थी उसने मार दिया। और ये तो है ही बात, मेरे पिता के प्राणों से भी ज्यादा प्यारी मणि उसने चुरा ली है। तो एक जगह एक आचार्य चरण कह रहे थे कि भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा के कंधे पर सिर रख रख के रोए। इतना प्यार करते थे मुझसे, मित्र मानते थे मुझको अपना, मणि दे रहे थे, मैंने तो मना कर दिया। तो सत्यभामा बोली आप इतना रो रहे हैं, मेरे पिता से इतना प्यार करते हैं? बोले बहुत प्रेम करता हूं, मैं वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम तुम्हारे पिता से करता हूं। तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे पिता के हत्यारे को मारिए, और वो मणि जो उसके पास है, अब पिता के बाद उसके अधिकारिणी मैं हूं, मणि ला करके मुझे दो। भगवान बोले ये मणि नहीं छोड़ रही मेरा पीछा, ये यहीं आके मानेगी। ठाकुर जी बोले जाता हूं। भगवान सुबह सुबह निकल पड़े और जाकर के वहां मैं तो एक तो नाम बड़े भूल जाएंगे, सबके नाम सत से ही हैं। सतधनवा, सतधनवा को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं, तो उसने अक्रूर जी के पास, जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, वो अक्रूर जी उसके मित्र थे, अक्रूर जी के पास जाके कहा भगवान मुझे मार देंगे, तुम मेरे मित्र हो, मेरी रक्षा करो। तो अक्रूर जी उससे बोले अगर तेरे पास मणि मिल गई तो तू निश्चित मरेगा, और मणि नहीं मिली तो हो सकता है बच जाए। तो बोले क्या करूं? बोले मणि मुझे दे जा। मणि को अक्रूर जी ने रख लिया और सतधनवा भागा। बीच रास्ते में पकड़ करके भगवान ने सीधा वध ही किया उसका, और वध करके उसका सब अंग टटोला, उसके घर में जाकर के तलाशी की, कहीं मणि नहीं मिली। भगवान बोले पता नहीं मणि है कि क्या है, हाथ ही नहीं आती है। लौट करके भगवान जब द्वारिका आए, सत्यभामा खड़ी थी द्वार पर। भगवान ने आकर के बताया मैंने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मार दिया। सत्यभामा ने आलिंगन किया, लाओ तो फिर दे दो। भगवान बोले क्या? मणि, मेरे पिता की मणि? वो नहीं थी उसके पास, मैंने उसका पूरा शरीर टटोला, उसके घर भी गया था, वो नहीं थी उसके पास। तो सत्यभामा व्यंग में कहती है अच्छा नहीं थी? नहीं। मैं आपकी तलाशी लूं? भगवान बोले मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, लेकिन आपका मन तो बहुत दिनों से था ना मणि के। अरे मेरा कभी मन नहीं था उस पर। ये तो एक विनोद की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह कि सत्यभामा ने 1 वर्ष तक ठाकुर जी से बात नहीं की,
उसको यही लगता रहा कि भगवान ने मणि छुपा रखी है। ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव भगवान का प्रेमी सखा सार सब कुछ है उद्धव। भगवान के देख रहे हो उद्धव, मेरी खुद की पत्नी जिससे मैं ब्याह करके आया हूं उसी को मुझ पर संशय हो रहा है। 1 वर्ष तक भगवान बोले ज्यादा हाथ पैर पटकते नहीं, अगर तुम सत्य हो तो विचलित मत हो, चाहे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्व शक करने लग जाए फिर भी संशय मत करो, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात ये बिल्कुल निश्चित है, विचलित होता ही वो है जो गलत होता है। भगवान बैठे थे, 1 वर्ष लगभग हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने यहां तक सोने पहन रखे थे, गले में खूब सारे स्वर्ण पहन रखे थे, पैरों में भी सोने के कड़ूला और इतना सारा स्वर्ण। भगवान बोले भैया विप्र सदा अकिंचन ही देखा है, पहली बार इतना धनामानी देखा है, इतना सोना कहां से पहन के आए? बोले महाराज आपकी द्वारिका के एक कोने में अक्रूर जी महाराज रहते हैं, वो ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं और भोजन सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच, सोने के गिलास, उसमें भोजन कराते हैं और दक्षिणा में सारे पात्र दे देते हैं। भगवान बोले बहुत सोना आ रहा है अक्रूर जी पे। ठाकुर जी ने सीधे पत्र लिखा, श्री प्रिय अक्रूर जी काका, आप आजकल बहुत ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, सबको सोने की सामग्रियां देते हैं, मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं यह भी जानता हूं कि यह सब समंतक मणि की कृपा है। मैं नहीं चाहता कि आप मणि लाकर के मुझे वापस दो, पर मैं चाहता हूं कि आप आकर के पूरी नगरी के आगे आके स्वीकार करें कि मणि आपके पास है, क्योंकि अभी भी मुझ पर ही संशय किया जा रहा है। तब श्री अक्रूर जी महाराज अति ग्लानि के साथ में आए और आकर के पूरी नगरी को उन्होंने मणि दिखाई। बोले मणि मेरे पास है, ठाकुर जी के पास नहीं है। सत्यभामा को जब ये बात पता चली, भगवान से जाके क्षमा मांगने लगी। ठाकुर जी बोले क्षमा की क्या बात है, मैं गलत नहीं हूं तो मुझे विचलित नहीं होना, मुझे बुरा भी नहीं मानना। और इस प्रकार संपूर्ण समंतक उपाख्यान सुनाया गया। हमारे आपके लिए बड़ी उपयोगी बात है ये पूरी कथा। ऐसे समंतक उपाख्यान का प्रसंग हुआ। कितने विवाह हो गए भगवान के? रुक्मणी जी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ, और 4था विवाह भगवान का हुआ कालिंदी यमुना जी के साथ। श्री यमुना महारानी की जय। कि एक बार प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों के बीच में मान लीला हुई। मान लीला का नियम क्या है कि कोई एक रूठेगा दूसरा मनाएगा, और रूठने का कारण हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी रूठना है, जबरदस्ती रूठना है, दूसरा मनाएगा। तो अधिकतर मान लीला में जो निपुण हैं वो हमारी किशोरी जी हैं। रोज अधिकतर मान लीला वही करती हैं, लेकिन इतनी भोली इतनी सीधी हैं कि ठाकुर जी नेक मनावे सोई मान जाएं। लाला नेक नृत्य करके दिखाई दे, नेक बांसुरी बजाए दे, नेक ठाकुर जी कछु बढ़िया उपहास कुछ हंसी मजाक की बात कर दें, सोई श्री जी को मान चलो जाए। एक दिन किशोरी जी बोली मैंने तो बहुत मान कियो, अब आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं आप ही करो। नहीं 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 श्याम सुंदर, आप मुझ को कमजोर मत समझो, मैं ऐसो मनाऊंगी ऐसो मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आपको बिल्कुल कमजोर ना समझ रहा हूं, पर मान करवे में मैं बहुत ज्यादा निपुण हूं। सब लोग ध्यान से सुनो, शांति से बैठो। किशोरी जी बोली नहीं आज तो यही होएगा, आप मान करोगे मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं कह रहा हूं आप सो रहने दो, मत करो। आहा तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख दर्पण हाथ लिए नंद नंदन दर्पण, सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो ओ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और कह रहे हैं हे श्यामा जी बताइए दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप? किशोरी जी बोली अच्छा हमसे कहो
तुम ही क्यों ना देखो हमसे कहो तुम ही देखो हम गोरी तुम श्याम बिहारी हम मेरो मुख जैसे चंद उजियारो मेरो मुख तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी तुमरो मुख। अरे ये पूछने वाली बात है कि दोनों में सुंदर कौन? हम गोरी हैं तुम सांवरे हो और मेरा मुख तो ऐसा हो जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को और तुम्हारो ऐसा जैसे अमावस्या की रात्रि। अब भाई काले को काला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को सांवला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को कालिया बोल दो तो भी ठीक है इतना किसी को आप काला है उसको बोलो ए अंधेरे, सुनियो जरा कितना बुरा लगेगा उसको, अंधेरा बोल रहे हो। ठाकुर जी मान कर लिए और किशोरी जी कह ही रही थी कि आप मान करो मैं मनाऊं, लेकिन इस पद में तो भाव है कि ठाकुर जी अगले ही क्षण रीझ गए। किशोरी जी बोली अच्छा मान करके बैठे हो? बोले हाँ। देखो किशोरी जी गाती हैं तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा हमरे नयन में तुम बनवारी हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर आप तो नेत्रन में काजल लगा के आयो पर लगा के आयो, मेरे नेत्रन में काजल है? ठाकुर जी बोले हाँ है। तो बोले स्पर्श करके देखियो। ठाकुर जी ने स्पर्श कियो। बोले हाथ में क्यों नहीं आ रहा? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन को काजर तो आप ही हो। ठाकुर जी हंस गए अच्छा, और फिर रूठ गए आपने अब मुंह को काजल बोलो। अरे श्री जी बोली नहीं 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 मैं कछु ऐसे थोड़ी कह रही हूं, तुम तो नख पे गिरी बरधारो तुम तो हम उर्धार रहे गिरधारी हम उर्धार रहे। और ये बात ऐसी बोल दी कि ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी से किशोरी जी कह रही हैं आप तो नख पे गिरिराज जी धारण करते हैं पर गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वारो हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। ये बात सुन के ठाकुर जी का मान तो सब दूरदार चला गया। लेकिन आज की लीला में क्या हुआ? किशोरी जी बोली आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं 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 आप ही करो। नहीं नहीं आज आप करोगे। ठाकुर जी बोले देख लो अच्छो ना लगे मैं ही मना तो अच्छा लगूं। श्री प्रिया जी आप चरणन में बैठे आप मना में अच्छो ना लगे। किशोरी जी बोली नहीं मैं मनाऊंगी आप मान करो। ठाकुर जी बोले कर लूं? बोले हाँ करो। कर लूं? करो। सोई ठाकुर जी बैठ गए मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है ऐसे ही रूठे हैं। अब प्रिया जी मना रही हैं, कभी ठोड़ी पे हाथ रखें, कभी कुछ बात सुना में, कछु गा के सुना में, कभी नृत्य करके दिखा में, कभी कछु बना के लिया में पवा में। लेकिन ठाकुर जी की उदासी दूर नहीं। करते 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 संध्या की बेला हो गई, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ो। अच्छा मान लीला का नियम है कि संध्या तक यदि मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और संध्या तक नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीतेगा। ये खेल है प्रिया प्रियतम का। लेकिन संध्या होते ही मान छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का आलिंगन करके फिर वे नंद भवन जाएंगे, वो बरसाने जाएंगी। लेकिन संध्या हो गई, किशोरी जी थक हार के बोले मैं तो मना ही नहीं पा रही, अब छोड़ो आप जीते मैं हारी, आपकी विजय भाई मैं हार गई। ऐसो मान करें ऐसो मान करें हैं? सुबह तो मना रही हूं रीझ ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने अब भी मान नहीं छोड़ा और ऐसे ही मोह बनाए करके किशोरी जी बोली अब तो मान जाओ, नंद भवन जावे से पहले तो मान जाओ। ठाकुर जी नहीं माने और नंद भवन चले गए। रात भर किशोरी जी को नींद नहीं आई। सुबह उठी और बस आज गुस्सा में है, ऐसे कैसे बिना मनाए कैसे चले गए रात में, अभी बताऊंगी मिलन दो। अब ठाकुर जी जब नंद भवन से अगले दिन आए तो किशोरी जी पहले से ही मान करके बैठी हैं। ठाकुर जी ने आके मनाया हो नहीं, स्वयं ऐसे कमर करके बैठ गए।
किशोरी जी बोले ये भी कोई बात है, मैं गुस्सा हूं। ठाकुर जी बोले मान मेरो चलो कलते, अभी तक रीझो नहीं हूं मैं, मनाओ। अरे ये तो नियम नहीं है, संध्या हवे के बाद मान तोड़ो जाए, आप अब मान कैसे कर सको? देखो नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी बरसाने। ठाकुर जी बोले जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? किशोरी बोली मैं जा रही हूं। बोले जाओ, मैं जा रही हूं, चली जाऊंगी। बोले जाओ। किशोरी जी जान लगी, आधे रास्ता से फिर देखिए उठ ही नहीं रहे, ऐसो कैसे मान कर रहे हैं। फिर लौट के आई, बोले कहां बात है, कहां चाहिए, क्यों इतना मान कर रहे हो? आपने ही कही मान करो, मैंने मना भी करी, मुझसे मत करवाओ। अरे तो मैं मना तो रही हूं। तो बोले मैं रीझ वारों कोई मना ही नहीं रही हो तो मैं क्यों मानूं? और कहां करके दिखाऊं आपको, कैसे मानोगे? बोले मोह का पता, मान कर व्यवहारों बतावे कि मैं कैसे मानूंगा, मनाओ। श्री जी दूसरे दिन भी लगी रही, ठाकुर जी नहीं माने, और फिर से मान में ही नंद भवन चले गए। तीसरे दिन किशोरी जी आई, बोले आज यदि नहीं माने तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगी। और जब ठाकुर जी नहीं माने, बोले नहीं मानोगे आप? बोले ना। किशोरी जी अब बोली बरसाने जाऊंगी तो भी इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और कहूंगी तो भी फर्क नहीं। तो यमुना तट पर जाकर के बैठ गई प्रिया जी, और ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। या भाव से किशोरी जी के नेत्र से अश्रुबिंद प्रकट भये, और प्रकट है कि जैसे ही यमुना जी में गए, अश्रुबिंद जाते श्री यमुना जी प्रकट हो गए। प्रिया जी कौन ने आपको शोक दियो, और ये इतना विरह क्यों है आपको? श्री प्रिया जी यमुना जी के हृदय को आलिंगन करें। बोले देखो ना श्याम सुंदर कैसे मान करके बैठे, 3 दिन है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं। यमुना जी बोली आप आज्ञा करो, तो इनको तो अकल ठिकाने, मैं 2 मिनट में करूं इनकी, आप क्या करोगी? बोले वो मुंह पे छोड़ो, आप तो बस आज्ञा करो। करूं कछु? बोले करो। तो यमुना जी ने योजना बना के श्री जी को बताई, बोले बस मैं जैसे ही बुलाऊं आ जाइए। ठीक है। तो यमुना जी जो हैं वो श्याम वर्णा है, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं। आप चित्रों में देखें कभी तो श्रीनाथ द्वारा की पिछवाइयों में श्री जी बिल्कुल यमुना जी, ऐसा लगता है कई लोगों को तो पता ही नहीं होता, श्रीनाथ जी के एक तरफ महाप्रभु जी, एक तरफ यमुना जी, तो यमुना जी ऐसे आते तो कई लोग पूछते हैं ठाकुर जी बीच में, तो यहां से ठाकुर जी क्यों आ रहे हो? ठाकुर जी नहीं है, यमुना जी। आज यमुना जी ने ठाकुर जी जैसा श्रृंगार किया, सिर पर मुकुट धारण किया, केश खोल लिए, पीतांबरी पहनी, नीचे पजम्मी पहनी, ऊपर सुंदर बाघा पहनो, आदि आदि सब बिल्कुल जैसा ठाकुर जी। और आज जैसा श्रृंगार ठाकुर जी करके आए बिल्कुल वैसा श्रृंगार किया। और जैसे श्रृंगार करके किशोरी जी के सन्मुख आई, किशोरी जी देख, अरे श्याम सुंदर रीझ गए आप? यमुना जी बोली मैं हूं यमुना, ठाकुर जी नहीं है। आप तो बिल्कुल उनके जैसी लग रही हो। बोले बस ये अपने रूप से सबन को मोहित करें, आज इनके रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल, ठाकुर जी जैसे केश, ठाकुर जी जैसे नेत्र, ठाकुर जी जैसी नाक, ठाकुर जी जैसे दांत, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं यमुना जी। कहां तक कहें, वंशी भी वैसी और पैर की पाजेबन की स्वर भी वैसा ही है जैसे ठाकुर जी के। और यमुना जी चलती भाई त्रमंगल लली, ललित गति विलास वल गुहास, जैसे ठाकुर जी चलते हैं वैसे चलती भाई यमुना जी वहां पहुंची जहां ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ये नूपुर ध्वनि कहां से आ रही है? मेरे पाम तो यहां है, ये कहीं और थे मेरे पामन जैसी नूपुर ध्वनि। पीछे मुड़ करके देखा, आहा एक और श्याम सुंदर घूम रहे हैं। बढ़िया कभी पत्र तोड़ते हैं, कहीं से पुष्प तोड़ते हैं, अपने कानों में लगाते हैं, बिल्कुल वैसी अदा जैसी ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी देख रहे हैं, अरे भैया, ओ भैया देवता कौन है? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं, तुम नकली हो, असली मैं हूं। तो ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे कह रही है तू? मेरी बहनी है, यशोदा मैया ने गूथी है। यमुना जी बोली मेरी भी है, यशोदा मैया ने गूथी है। मुंह पे वंशी है, यमुना जी बोली मुंह पे भी है। मेरी पीतांबरी है, बोले मेरी भी है। मैं गोरोचन को तिलक लगाऊं, बोले मेरे भी लग रहा है। सब कुछ वैसा ही। अंत में यमुना जी बोली अब एक चीज से प्रमाण है जाएगा कि असली कृष्ण कौन है। बोले कैसे? बोले मैं वंशी बजाऊंगा और जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी है गई, वो असली कृष्ण है। अब ठाकुर जी चक्कर में पड़े, बोले मोते तो नाराज बैठी हैं वो, मैं तो उनसे मान करके बैठा हूं 2 दिन आते, मेरे बगल में तो आमेंगी नहीं वो। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा ही होगा।
और यमुना जी ने निकाल करके अधर पर वंशी धर के जैसे ही बजाई, किशोरी जी आई। अब ठाकुर जी रो रहे हैं, किशोरी जी मैं हूं, मैं कभी मान नहीं करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं आज के बाद मान नहीं करूंगा, मैं ही श्याम सुंदर हूं। किशोरी बोली हटो, श्याम सुंदर वो है श्याम सुंदर जो खड़े हैं वहां पे। और किशोरी जी जाकर के यमुना जी के बगल में जैसे खड़ी होती हैं, किशोरी जी खड़ी है गई, ठाकुर जी के तो नेत्रन से मोटे मोटे अश्रुबिंद मोती जैसे प्रकट भय। बोले ये अभी तो यानी श्री जी अपना ले, ये नंद भवन जाके यशोदा जी को भी अपना लेगो, ये नंद मोकू ब्रश से बाहर नहीं करवा दे कहीं। ठाकुर जी जैसे ही ज्यादा भावुक भय तो श्री यमुना जी बोली, श्री जी जय जय बहुत भावुक कह रहे हैं, क्या करें? बोले इनसे वचन ले लो, आज के बाद मान नहीं करेंगे। तो यमुना जी बोली सुनो इधर आओ, आप श्याम सुंदर हो? बोले हाँ। आज के बाद मान करोगे? कभी नहीं करूंगा, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं कि मुझसे मान मत कराओ, यही पीछे पड़ गई कि मान करो मान करो। अरे तो मैंने मान करवे की कही, यूं थोड़ी कही 3 दिनों तक मान में रही हूं, मैंने थोड़ी सोच ली कि मैं आनंद करा दूं आपको। ये आनंद करा रहे तुम को? मैं रो रही हूं, बिलक रही हूं, बरसाने जा रही हूं, ये आनंद है? मैं आज तो वचन दे रहा हूं, हे श्यामाजू मैं कभी मान नहीं करूंगा। आपकी गलती हो आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मेरी गलती होगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, हे श्यामाजू आपने कछु गलत किया है, मोकू मान करना पर मैं नहीं करूं, आप ही करो। मेरी गलती पे भी आप मान करियो, अपनी गलती पे भी आप मान के, दोनों तरफ से मैं ही मनाऊंगा। ये बात कहते ही श्री यमुना जी तुरंत चरणों में प्रणाम करती हैं, हे श्याम सुंदर क्षमा करियो, ये सब लीला तो किशोरी जी के भाव से करी, और आप तो किशोरी जी के, ठाकुर जी को पकड़ करके किशोरी जी के बगल में कियो, किशोरी जी ठाकुर जी को आलिंगन करें, ठाकुर जी किशोरी जी को, यमुना जी दोनों की बलैया ले रही हैं। और तब यमुना जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री यमुना जी से कही है, श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने यमुना जी से कही, अब आप एक ही भाव रखो, क्या आज के बाद आप इसी रूप में ही रहोगी, जैसे श्याम सुंदर को श्रृंगार है वैसे श्रृंगार आप करोगी। और तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर रूप में रहती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर स्वरूप में रहती हैं। ऐसी यमुना जी से भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ से मुक्त करा करके भगवान ने उनसे विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा और अश्वमेध यज्ञ पांडवों का हुआ, वहां पर शिशुपाल का वध किया। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए आए, द्वारिका लीला सुनाई गई। तत्पश्चात ठाकुर जी ने अपने समस्त यदुवंशियों को ज्ञान उपदेश किया कि भाई सत्संग किया करो, कथा में जाया करो, मेरे पुत्र बांधव हो इस नाते से कथा में जाना बंद मत करो, क्योंकि सत्संग, साधु संग, वैष्णव संग इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अति अनिवार्य है, नहीं तो उनका नाश हो जाएगा। और तुम सब लोग साधु महात्माओं का सम्मान नहीं करते हो। यदि कभी क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। लेकिन भगवान की इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों का परीक्षण करने के लिए गए और कहा, नई दुल्हन आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। भृगु ऋषि क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लाए हो हमारा परीक्षण करने के लिए? इसके पेट में जो तुम कपड़े का पोटला बांध करके लाए हो गर्भवती दिखाने के लिए, वो एक लोह पिंड बन जाएगा। साड़ी हटा करके देखी तो लोह पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन वो एरका नाम की घास समुद्र के तट पर बन गया। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद, और वही युद्ध में परिणत होकर के आपस में लड़ झगड़ करके सब मर गए। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी ने प्रभाषित क्षेत्र में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने उद्धव, मैत्री मुनि और कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का उपदेश किया। बहुत सुंदर। ठाकुर जी ने भागवत धर्म सुनाई और सुनाते हुए कहा, उद्धव अब तुम जाओ और जाकर के बद्रिक आश्रम में मेरा भजन करो। मैत्री मुनि को आज्ञा की कि आप हरिद्वार जाइए, मेरा परम प्रिय विदुर आपके पास आएगा, उसको ये संवाद सुनाना। और कुछ कुछ लोग थे, सबको भगवान ने आज्ञा दी। उद्धव जी ने अंतिम बात कही, नाथ आप जा रहे हैं? बोले हाँ, अब मेरी लीला विश्राम हो रही है, अब मैं अपनी लीला विश्राम करके जा रहा हूं। तब उद्धव जी ने कहा, कलिकाल में नाथ कैसे जिएंगे लोग आपके बिना? आपका अनुभव यदि किसी को करना हो, आपका आस्वादन करना हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा?
भगवान बोले, उद्धव मेरी ओर देखो, मैं एक दिव्य ज्योति बन करके चतुश्लोकी भागवत के द्वारा श्रीमद् भागवत में विराजमान हो जाऊंगा। कलयुग में मेरा अनुभव करना है तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना, उनके आश्रय में जाना, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अक्षर ब्रह्म है। और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में प्रकट होकर के आकाश 7 बार आकाश में परिक्रमा करते हुए श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पांडवों को पता चला कि भगवान लीला पूरी करके चले गए, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जिनके द्वारा अपराध हुआ था और शमिक ऋषि का श्राप लगने के कारण परीक्षित 7 दिन में मरने वाले थे, आज 7वां दिन। सुखदेव जी कथा सुना करके पूछते हैं कि परीक्षित, तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जही, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये शरीर मिला है केवल उस आत्मा को मुक्त करने के लिए कि वो दोबारा संसार में ना आवे। उसके लिए खूब भजन करो, खूब साधन करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, किसी से व्यवहार में त्रुटि मत रखो, ठाकुर जी की खूब मधुर सेवा करो, कथा सुनो। उसी से ही ये देह अंदर बैठी हुई आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। हमारी मृत्यु नहीं होती, शरीर मरता है और हमारे कर्म रह जाते हैं तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये सब समझाते हुए सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज, तक्षक सर्प ने आकर के उनका स्पर्श किया, पांच भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया, दिव्य देह आत्मा प्रकट हो गई और उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। विमान में परीक्षित जी विराजमान होकर के साक्षात भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने प्रलय कालीन भाव का दर्शन कराया, आदि आदि सब भावों से कथा का विश्राम। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी, 14
चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की पुरुषोत्तम मास की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त 84 कोस ब्रजमंडल को प्रणाम, श्री वृंदावन को प्रणाम। वृंदावन के ठाकुर श्री बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन, सबको प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त सहायक गंधर्वजन, हमारे कथा के यजमान परिवार, मनोरथी परिवार, और विशेष रूप से हमारे ये दोनों दंपति जो सन्मुख बैठे हैं, इतना इनका भाव है। और इनकी एक बस भागवत जी से हम प्रार्थना करते हैं, एक इनकी इच्छा है, और वो इच्छा हम सार्वजनिक तो नहीं बताएंगे, पर वो इच्छा भगवत संबंधी है कि एक मनोरथ श्री जी बाबा के यहाँ इनको करना है। वो बहुत बड़ा मनोरथ है, और भागवत जी से हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीनाथ जी आपकी जल्दी सुने और वो मनोरथ हो, और हम उस मनोरथ में जरूर नाथ द्वारा में आपके साथ रहें।